उसको जो सेना ने बचा करके रखा, उसके लिए हम धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। देखिए, जितने भी अजमेर के सभी संगठन हैं, हमने एक दूसरे को संपर्क करके उनसे सहयोग मांगा है। यहाँ रूपश्री जी बैठी हैं, लक्ष्मी जी बैठी हैं, स्मिता जी बैठी हैं, वनिता जी जान बैठी हैं, मधु पाटनी जी हैं, हमारी अलका जी हैं, हमारी रेणु जी जो जांगीर समाज से हैं, मालाकार मैडम जो माली समाज से हैं, अर्चना जी हैं जो राजपूत समाज से हैं। तो ऐसे सब समाजों की बहनें सभी संस्थाओं से आप आई हैं और आपने इस कार्यक्रम को साथ में किया है। मैं सिर्फ संयोजक के नाते से बोल रही हूँ, बाकी ये सब साथ हैं, इन सब का ही कार्यक्रम है ये, और सबने ही एक साथ आयोजित किया है। जो बात आपने पूछी है कि क्या ड्रेस कोड रखा गया है, क्योंकि सिंदूर से संबंधित ये कार्यक्रम है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि लाल रंग, चूँकि सुर्ख रंग सिंदूर का लाल रंग होता है, इसलिए लाल रंग के वस्त्र कोई भी हो, भले वो चाहे राजपूती ड्रेस हो, चाहे साड़ी हो, चाहे सूट हो, कोशिश हो कि लाल रंग में बहनें आएँ, और नहीं भी हो तो उनकी भागीदारी महत्वपूर्ण है, रंग महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हमने 20 अलग अलग वाहिनियाँ बनाई हैं और भारतीय संस्कृति से जुड़े हुए जो हमारे नारी शक्ति है, उन वाहिनियों का नामकरण उस तरह से किया है। कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आरती है, सिंदूर समर्पण है और आतिशबाजी का कार्यक्रम है। तो इस तरह से एक भव्य कार्यक्रम सेना के शौर्य को धन्यवाद देने के लिए यहाँ आयोजित हो रहा है। रूट क्या रहेगा? देखिए, जैसा पहले मैंने बताया, राजा साइकिल चौराहे से प्रारंभ होकर के ये गवर्नमेंट कॉलेज राजकीय महाविद्यालय से प्रारंभ होकर के ये यात्रा नर्सिंग होम होते हुए मार्टन ब्रिज पर चढ़ने वाली है और मार्टन ब्रिज से श्रीनगर रोड होते हुए राजा साइकिल चौराहे पर समाप्त होने वाली है। 22 अप्रैल को पहलगांव में आतंकवादियों द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया, वो हम सब के लिए बहुत दुखद और अफसोसजनक रही है। लेकिन हमारी सेना ने जो शौर्य और पराक्रम दिखाया, आतंकवादियों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया, हमारी बहन बेटियों की सिंदूर की रक्षा के लिए जिस शौर्य का प्रदर्शन हमारी सेना ने किया, हम सब बहनें उनका धन्यवाद करने के लिए 25 मई को शाम को 5 बजे राजकीय महाविद्यालय अजमेर से एक सिंदूर यात्रा का आयोजन करने जा रही हैं। इस सिंदूर यात्रा का प्रारंभ राजकीय महाविद्यालय से होगा और समापन राजा साइकिल चौराहे पर होने वाला है। हम उस समय भारत माता की आरती करके और बहनें अपने सिंदूर का समर्पण उन बलिदानी वीर शौर्य सैनिकों के समक्ष करके अपने सौभाग्य की रक्षा के लिए उनको धन्यवाद देने वाली हैं। निश्चित रूप से नारी का सौभाग्य ही उसका सबसे बड़ा श्रृंगार होता है, और इस सौभाग्य के लिए हमने इतिहास में भी देखा है कि किस तरह से सावित्री ने यमराज से अपने पति को छुड़ाया था। तो ये सिंदूर हमारे लिए सिर्फ माथे का टीका नहीं है, इसकी जो गरिमा है, इसका जो सम्मान है, उसको जो सेना ने बचा करके रखा, उसके लिए हम धन्यवाद यात्रा निकाल रहे हैं। तो इस धन्यवाद यात्रा में सकल नारी समाज अजमेर सम्मिलित हो, क्योंकि पूरे अजमेर के जितने संगठन हैं वो संगठन सब साथ हैं और सब साथ होकर के इस कार्यक्रम को सहभागिता करने वाले हैं, इस कार्यक्रम को सफल बनाने वाले हैं। इसी निमित्त आपको भी यहाँ आमंत्रित किया गया कि मीडिया के माध्यम से भी प्रत्येक अजमेर की नारी शक्ति तक ये बात पहुँचे और वो इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता करके हमारी सेना के शौर्य को सलाम करने के लिए, इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें, अपना भी योगदान दें। इसी निमित्त आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। क्या कुछ खास रहने वाला है इस यात्रा के